जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो। और आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख विख्यात नगर एवं उनके चर्चित उपनाम। किस विख्यात नगर को किस उपनाम से जाना जाता है, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों पूरी डिटेल के साथ में और ट्रिक के साथ में भी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद करा रखा है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, उसके बाद में आप सभी को एक चीज याद रखनी है। पहले मैं आप सभी को विख्यात नगर एवं उनके चर्चित उपनाम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद में 10 प्रश्नों का आप सभी के लिए अंत में टेस्ट लगाया है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान दोस्तों, आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आपको डेली बेस में ऐसी ही वीडियोस विद टेस्ट यानी रोजाना टेस्ट के साथ में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों। रोजाना ऐसी ही वीडियोज पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों, लखनऊ। अब लखनऊ को दोस्तों किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो लखनऊ को दोस्तों कहते हैं नवाबों का शहर, बागों का शहर और नजाकत नफासत का शहर। ठीक है, तो आपसे पूछेगा एग्जाम में नजाकत नफासत का शहर किसको कहते हैं, तो आप कहोगे लखनऊ को। बागों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। ठीक है, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? वो भी लखनऊ को। दोस्तों, लखनऊ में यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड पढ़ना है, लखन। लखन, लखन दोस्तों किसके लिए कहते थे? राम लखन, यानी राम के छोटे भाई लखन यानी लक्ष्मण के लिए दोस्तों लखन कहते थे। ठीक है, तो जो लक्ष्मण थे दोस्तों वो बिल्कुल नवाबों की तरह रहते थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नवाबों की तरह रहते थे। और कहाँ पर दोस्तों भटके थे दोनों भाई? बागों में। बागों में भटके थे और दुनिया की नफासत यानी दुनिया की नफरत उन्होंने सहन की थी। ठीक है, दुनिया की नफरत उन्होंने सहन की थी। दुनिया की नफरत कैसे? अब आप लोग ऐसे समझिए भाई, जो केकई थी उनसे नफरत करती थी ना, तो भाई केकई की नफरत उन्होंने दोस्तों सहन की थी। दुनिया तो उनसे प्यार करती थी, लेकिन दुनिया दोस्तों उनसे थोड़ा क्या होती थी, प्रेरणा भी लेती थी। ठीक है, लेकिन जो केकई थी दोस्तों उनसे क्या करती थी, नफासत यानी नफरत सी करती थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं वाराणसी। अब वाराणसी को दोस्तों घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्ति की नगरी, रांड सांड और पंडों का नगर। सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रांड सांड और पंडों का नगर जो है दोस्तों ये किसका उपनाम है, या फिर किसको राण सांड या पंडों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी को। ठीक है, याद रखिएगा भाई, घाटों का नगर तो वाराणसी है ही है। ठीक है, विश्वनाथ दोस्तों आप लोगों को पता है कि नाथ लोग जो होते हैं भाई विश्वनाथ, ठीक है, इसी नगरी में दोस्तों आपको मिलेंगे। मुक्ति की नगरी कहाँ पर दोस्तों? वाराणसी में है। और रांड सांड और पंडों का नगर दोस्तों कहाँ पर? ये भी याद रखिएगा, ये कहाँ पर है दोस्तों? ये भी वाराणसी को ही कहा जाता है। अब रांड सांड, सांड और रांड दोस्तों, जब कोई रांड हो जाएगी तो कैसे देखिए, यहाँ पर भी रांड, वाराणसी में भी रांड है ना, रांड, और यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, रांड। ऐसे थोड़ा जोड़ के इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपसे पूछेगा ताज नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, या फिर ताज नगरी किसका उपनाम है? तो आगरा का। ठीक है भाई, आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगरा में दोस्तों ताज महल है, ताज, तो ताज वर्ड से याद रखिएगा, ताज महल आगरा में है। ठीक है, याद रखिएगा। और वहां पर दोस्तों क्या है? पेठा। जो आगरे का पेठा है ना वो मशहूर है, याद रखिएगा। ठीक है, आग लगा देता पेठा, जब आप खाओगे ना तो बिल्कुल आग लगा देता है, इतना अच्छा पेठा, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रयाग इलाहाबाद। ठीक है, प्रयाग इलाहाबाद दोस्तों इसके उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो संगम नगरी, एक कुंभ नगरी और एक तीर्थराज। ठीक है भाई, संगम नगरी क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती इन सभी का संगम है तीनों का। कुंभ नगरी क्योंकि कुंभ मेला लगता है प्रयाग में। तीर्थराज भी दोस्तों इसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी लोग दोस्तों क्या, तीर्थ यात्रा पर आते हैं ज्यादातर इलाहाबाद प्रयाग में जब कुंभ लगता है तो। ठीक है, कुंभ का मेला लगेगा तो फिर क्या आएंगे दोस्तों, तीर्थ करने के लिए लोग आएंगे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। गोरखपुर, देखिए गोरख यहाँ पर है भाई, गोरखपुर और गोरख के साथ लगता है नाथ, तो गोरखनाथ यानी नाथ नगर और गोरखनाथ धाम दोस्तों ये गोरखपुर में स्थित है। अगला देखिएगा मथुरा। मथुरा को दोस्तों
कृष्ण नगरी मतलब पेड़ों का नगर और पंडों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे याद रखिएगा मथुरा में श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। अब श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था? पंडों यानी पांडवों को साथ दिया था। यहां पर भी पेड़ों यानी कि पंडों और यहां पर भी पेड़ों। ठीक है, याद रखिएगा पेड़ों और पंडों। ठीक है, पांडवों और दोस्तों पंडों का साथ इसने दिया था श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, वो मथुरा में रहते थे। अभी मथुरा को कृष्ण नगरी और पेड़ों का नगर और पंडों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद दोस्तों इसका उपनाम क्या है? एक तो चूड़ी की नगरी के नाम से जाना जाता है, एक सुहागन नगरी। ठीक है भाई, फिरोजाबाद। अब याद रखिएगा आप कैसे फिरो यानी कि फिरो, ये फिरना किसके लिए? देखिए जो चूड़ी बेचने वाला होगा वो रोज फिरो यानी रोज फिरता रहता चूड़ी बेचने वाला। और जो चूड़ी पहनती है ना वो दोस्तों सुहागन, वो मतलब जो सुहागन होती है वो चूड़ी पहन के थोड़ा अच्छा मतलब लगेगी। तो ऐसे थोड़ा याद रखिएगा ट्रिक के साथ में। अगला देखिएगा मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद इसे दोस्तों जानते हैं बर्तनों के शहर के नाम से और पीतल नगरी के नाम से। ठीक है, मुरादाबाद। अब ऐसे आप लोग याद रखिएगा, मैं आप सभी को बताऊंगा ऐसे। मुरादा यानी कि मुर्दा। ठीक है, मुर्दा। अब मुर्दा कोई कब हो जाएगा? जब उसके अंदर पीतल डाला जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं ना मैं पीतना पीतल भरूंगा, बिल्कुल मतलब मुर्दे घाट पहुंचा दूंगा। तो मुर्दा कब होगा? जब पीतल भरा जाएगा उसके शरीर में। ठीक है, पीतल क्या है दोस्तों? बर्तन है। ऐसे आप थोड़ा सा जोड़कर याद रखिएगा। ठीक है, मलिहाबाद। मलिहाबादों को आमों का नगर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भाई आमों के नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो मलिहाबाद को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ऐसे आप लोग याद रखिएगा भाई जो आम है ना, आम उसमें मली मली यानी कि मल सा ज्यादातर मल सा लगा रहता है, उसमें माल सा लगा रहता है। आम में ज्यादातर माल सा निकलता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। गाजियाबाद को दोस्तों उद्योग नगरी और छोटा दिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, इसकी ट्रिक नहीं है। गाजियाबाद को उद्योग नगरी और छोटा दिल्ली के नाम से जानते हैं। अगला देखिएगा अयोध्या। अब अयोध्या का नाम आ गया दोस्तों, अयोध्या रामनगर, राम भूमि और तीर्थ नगर। ठीक है भाई, कई राम का वर्ड तो यहाँ पर आपको मिलेगा। राम का वर्ड जिसके साथ मिलेगा वो अयोध्या आ गया। अब अयोध्या दोस्तों कोई तीर्थ करने के लिए आएगा तो राम जन्मभूमि का दोस्तों क्या करेगा? तीर्थ नगर, तीर्थ यात्री जो आएगा वो राम जन्मभूमि देखने के लिए बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट देखिएगा कन्नौज। कन्नौज को कहते हैं खुशबुओं का शहर या इत्र नगर। ठीक है, अब कैसे आप लोगों को याद रखना, कहीं से आपको खुशबू आ गई तो आप कहते हैं कन्नौज यानी कि मौज आ गई। ठीक है, मौज सी आ रही, खुशबू आ रही कहीं से। ठीक है, अब खुशबू किससे आती है दोस्तों? इत्र से आती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा अलीगढ़। और अलीगढ़ का दोस्तों जो प्रसिद्ध नाम है या फिर उसका किस नाम से जानते हैं? तो ताला नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला देखिएगा बरेली। बरेली का दोस्तों सुरमा है, सुरमा बरेली वाला। ठीक है, बांस बरेली, बांस और सुरमा दोस्तों ये कहां पर? बरेली में प्रसिद्ध है। तो इसलिए बरेली को सुरमा नगरी और बांस नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा कानपुर। कानपुर दोस्तों उसे उद्योग नगर और चरमकार नगर जानते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग ऐसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, उद्योग नगर के नाम से किसे जानते हैं? कानपुर को। ठीक है, चरमकार यानी कि एक ऐसा भी बोल सकता है कि चमड़े। ठीक है, चमड़ा जो है दोस्तों, चमड़ा नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो कानपुर को ही जानते हैं। ऐसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्रांति नगर के नाम से किसे जानते हैं? तो मेरठ को दोस्तों क्रांति नगर, क्योंकि 10 मई 1857 को क्रांति यहीं से स्टार्ट हुई थी, मेरठ से ही। ठीक है, कैंची नगर और क्रांति देखिएगा, कैंची से ही कांति जो है कपड़े काटती है। तो ठीक है, मेरठ। अब मेरठ को किस अन्य नाम से? क्रांति नगरी और कैंची नगर के नाम से जानते हैं। अगला रामपुर। अब रामपुर को किस अन्य नाम से या फिर रामपुर का उपनाम क्या है? चाकू का नगर और नवाबों का शहर। ठीक है, देखिए रामपुर, अब एक फिल्म का डायलॉग आपने सुना है चाकू। ठीक है, रामपुरी है रामपुरी। रामपुरी वो किसके लिए कहता है? चाकू लेके हाथ में कहता है चाकू नहीं, रामपुरी। रामपुरी पेट के अंदर पूरा घुसेड़ दूंगा। तो भाई ठीक है, ऐसे याद रख, आप लोगों को याद रखना है। नवाबों का शहर लखनऊ भी है, लखनऊ ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको लगाना है रामपुर। ठीक है, और राम जो थे वो नवाब ही थे अपने जमाने के। ठीक है, गाजीपुर। गाजीपुर है दोस्तों काशी की बहन। अब आप लोगों को ऐसे याद रखना है गाजी, भाई गाज रही है वो तो पूरी। ठीक है, जो किसकी बहन? देखिए किसी की बहन जो ना काशी यानी किसी की जो बहन है वो पूरी तरीके से गाज रही है, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे आप लोगों को याद रखना है।
चलिए टेस्ट दीजिए, क्रांति नगरी किसका उपनाम है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्रांति नगरी किसका उपनाम है, तो क्रांति की बात चलिए दोस्तों 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, यदि आपने लगाया तो सही है। अगला देखते हैं दोस्तों, काशी की बहन किसका उपनाम है, काशी की बहन, ठीक है, तो याद रखिएगा काशी की बहन किसका उपनाम है दोस्तों, गाजीपुर, ठीक है, यानी कि वो जो काशी की जो यानी कि किसी की जो बहन है ना वो गाजरी है, पूरी तरीके से ऐसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट, चाकुओं का नगर, चाकू का नाम याद आते ही आपको डायलॉग याद आता है रामपुरी, रामपुरी, तो यानी कि रामपुर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला, चमड़ा नगरी किसका उपनाम है, चमड़ा नगरी, ठीक है, चमड़ा, ठीक है, चमड़ा उतार दूंगा पूरी कान, मतलब कान पे इतना बजाऊंगा, चमड़ी उतार दूंगा तो कान पे बजाऊंगा, यानी कि कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से जानते हैं, यानी चर्मकार नगर। नेक्स्ट देखिएगा अगला, घाटों का नगर किसका उपनाम है, घाटों का नगर, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके हम पढ़ रहे हैं, तो घाटों का नगर दोस्तों कौन है, वाराणसी को घाटों का नगर कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट, नवाबों का शहर, ठीक है, एक तो रामपुर था नवाबों का शहर और दूसरा था लखनऊ, ठीक है, यदि लखनऊ ऑप्शन में है तो लखनऊ और रामपुर ऑप्शन में है तो रामपुर, ठीक है, तो नवाबों का शहर लखनऊ। नेक्स्ट देखिएगा, ताज या पेठा नगरी किसका उपनाम है, ताज या पेठा नगरी, ऐसे पूछेगा पेठा नगरी के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है या फिर विख्यात है, या फिर ताज नगरी के नाम से कौन सा नगर विख्यात है, तो आगरा, ठीक है, याद रखिएगा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज किसका उपनाम है, ठीक है, संगम नगरी, कुंभ नगरी और तीर्थराज, ठीक है भाई, कुंभ लगता है, ठीक है, तीर्थ यात्री आते आते हैं तो तीर्थराज बोल दिया, संगम है ये है तीनों का वहां पे, तो किसके लिए बोलते हैं, इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयाग है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आमों का शहर किसका उपनाम है, आमों का शहर, भाई अब आमों के शहर के नाम से आमों में क्या निकलता, ज्यादा माल सा निकलता भीतर भीतर, ठीक है, तो याद रखिएगा मलिहाबाद जो है दोस्तों आमों के शहर के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, बर्तनों का शहर और पीतल नगरी किसका उपनाम है, ठीक है, देखिए पीतल ही पीतल भर दूंगा तुझे मुर्दा बना दूंगा, पीतल ही पीतल भर दूंगा, ठीक है, तो मुरादाबाद पीतल नगरी और बर्तनों का शहर, देखिए बर्तन यानी पीतल जो बर्तन है ही है, तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो पूरी डिटेल के साथ में आप सभी को बताया है विद ट्रिक, ठीक है भाई, यदि ट्रिक आपको पसंद आती है तो ठीक है, वरना आप एज इट इज ऐसे के ऐसा भी इसे याद रख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।